जय भीम साथियों। आज दिल्ली प्रदेश प्रभारी माननीय महेश चौधरी साहब को और माननीय के किशोर कांत साहब को उनके घर पे ही उन दोनों लोगों को आज अरेस्ट कर लिया है। इस सब से आपको पता चल रहा होगा कि प्रशासन और शासन किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहा है। ये हमारा संवैधानिक हमारे लिए वो है आरक्षित कि हम लोग किसी भी सरकार की और किसी भी मामले पर हम धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन दे सकते हैं। मैं आप सभी लोगों को माननीय दिल्ली प्रदेश प्रभारी महेश चौधरी साहब से रूबरू करा देता हूं किस तरीके से इस देश की पुलिस और इस देश के सरकार किस तरीके से जुल्म बहुजन समाज के लोगों पर कर रही है। माननीय चौधरी साहब से मैं पूछना चाहूँगा कि आज जो आपका कल सुबह लखनऊ में ज्ञापन देने का जो प्रोग्राम था उसको लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर हर कार्यकर्ता और हर पदाधिकारी को डिटेन किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पर हम यही कहना चाहेंगे कि ये जिस तरीके की सरकार तानाशाही जो रवैया अपना रही है, जो गुंडागर्दी जो कर रही है, इससे ये बाबा साहब का संविधान या बाबा साहब का कारवा रोकने वाला नहीं है। और डिप्रेस क्लास के लोगों के साथ जो जगह जगह ये जो घटनाएं प्लानिंग के तहत जो हो रही है, इससे ये भाईचारा बिगाड़ने का सरकार काम कर रही है, बाकी कुछ नहीं है। इनको ये डर है कि कहीं उत्तर प्रदेश में जब भी सामाजिक परिवर्तन होगा, जब भी ये सरकार जाएगी तो हम लोगों का क्या होगा, तो उसको ही मिशन मूवमेंट और बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी और विचारधारा है उसको ये जो कुचलने का काम कर रहे हैं, तो उससे ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए भाई माने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, दिल्ली स्टेट में सब जगह धरना प्रदर्शन ये सरकार के खिलाफ हो रहे हैं और आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है। इसके बारे में कुछ माननीय चौधरी साहब, आपको लगता है कि ये प्रदेश की सरकार घोटुओं पे आ गई है? आपके एक आंदोलन से पूरे उत्तर प्रदेश में आपके जिला अध्यक्ष प्रभारियों को सबको डिटेन किया जा रहा है, तो आपको इससे लग रहा है कि ये सरकार फुटपाथ पर आ रही है? फुटपाथ पे नहीं आ रही। 2027 में ये सरकार इस तरीके से गायब हो जाएगी जैसे गधे के सिर से। जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर प्रशासन हर कार्यकर्ता को डिटेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि 27 में आपकी सरकार आ सकती है। बिल्कुल आएगी, सरकार आएगी और ये उससे भयभीत है, इसीलिए ये इस तरीके की घिनौनी मानसिकता और ये हरकत कर रहे हैं। माननीय किशोर कांत साहब, आपको ये लगता है कि इस प्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को रोका जाएगा तो क्या बहुजन विचारधारा खत्म हो जाएगी? साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो मिशन है, इस मिशन को जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कुचलने का काम करा है, लेकिन ये मिशन हमेशा आगे बढ़ता रहा है। साहब के डॉक्टर साहब के जाने के बाद साहब काशीराम ने संभाला, काशीराम साहब के जाने के बाद बहन जी ने संभाला, अब बहन जी बुजुर्ग हो गई हैं, तो उसको जाने के बहन जी के बुजुर्ग होने के बाद अब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद इस मिशन को संभाल रहे हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा SC ST OBC समाज एक खंबे की तरह खड़ा हो गया है इस देश में। और यही कारण है कि बीजेपी अपने गुंडों के कारण, गुंडों को सहारा लेकर दलित उत्पीड़न कर रही है, जैसा कि सारे देश में देखा जा रहा है। ये हाल ही में मथुरा में देखा, मेरठ में देखा, और ज़्यादातर ये उत्पीड़न बढ़ते जा रहे हैं। इन उत्पीड़न को रोकने के लिए ही हमारा आज़ाद समाज पार्टी का संघर्ष जो कल लखनऊ में होना है और होके रहेगा। सरकार चाहे कितना भी दमन कर ले, पुलिस लगा ले, कुछ भी कर ले। माननीय चौधरी साहब, जिस तरीके से आप दिल्ली प्रदेश प्रभारी हैं, आप अलीगढ़ नहीं देख रहे हैं जिस तरीके से, तो अलीगढ़ प्रशासन